3 महीने से अर्जुन यादव का पार्थिव शरीर भारत नहीं आया। दोनों सांसद जी लोग अपने आप को एक बार झांक लें। सनातन पांडे जी भी पत्र लिखते हैं, वोट चाहे जिसको इच्छा हो उसको दीजिए, वोट अपना भाड़ में डालिए। परिवार वालों ने कहा कि अगर यहाँ रहते तो हम खेत बाड़ी बेच करके चाहे जैसे भी होता है, जिस दिन गिरेबान पकड़ना सीख लेंगे जनतांत्रिक तरीके से, जवाब विदेश मंत्री क्या, उनके जनता मालिक है, हम इनके नौकर नहीं है। जी 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 हुजूरी करने वाले नहीं है। 3 महीने से अर्जुन यादव का पार्थिव शरीर भारत नहीं आया। मर्चरी में उनकी डेड बॉडी को रखा गया है। सांसद लोगों ने पत्र लिखा, विदेश मंत्रालय को लिखा, परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। क्या मामला है अर्जुन यादव का बता रहा हूं दोस्तों। कई पार्थिव शरीरें विदेश से मंगाया हूं, यहां आकर के फिर से पोस्टमार्टम कराया हूं। 2 मामले में पोस्टमार्टम हुए हैं इस देश में। एक सरबजीत के मामले में पंजाब में, जो पाकिस्तान की जेल में मृत्यु हो गई थी। दूसरा मामला हम लोगों ने रामदीन राजभर का कराया, सऊदी अरेबिया में उनकी मृत्यु हो गई थी। 10 महीने बाद पार्थिव शरीर आया था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आइए दोस्तों, अर्जुन यादव का क्या मामला है। अर्जुन यादव गए थे सऊदी अरेबिया के जद्दा में। रोजगार कहीं भी ढूंढेगा आदमी, कहीं भी जाएगा, पेट पालेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पर लोग आते हैं, परिवार अलग रहता है, बच्चे अलग रहते हैं। अर्जुन यादव का घर है गाजीपुर, यूपी का गाजीपुर। गाजीपुर में जंगीपुर थाना अंतर्गत बघोल गांव है। बघोल में स्वर्गीय रविंद्र यादव के लड़के हैं अर्जुन यादव। और अर्जुन यादव जाते हैं 2023 में, 11 नवंबर 2023 को सऊदी अरेबिया के जद्दा में जाते हैं पोकलैंड चलाने। यहाँ से सीखा था उन्होंने और फिर कई वर्षों से आना जाना, कई बार आना जाना हुआ था। अंतिम बार जो जाना हुआ उनका वह है 11 नवंबर 2023 को। जो कंपनी है उसका भी हमने उल्लेख किया है और जो कंपनी के मालिक हैं उनका नंबर हमारे पास है, नंबर का भी मैंने जिक्र किया है। कंपनी से बताया गया, एक आध लोग थे, वो अभी 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। बात हुई तो वह उन्होंने कहा कि हम कुछ अस्वस्थ हैं इस समय। बाद में बातचीत बंद हो गई। यह बातचीत कब बंद हुई? यह 2024 में ही बातचीत बंद हो गई, यानी जुलाई के बाद 1 साल हुआ। बातचीत बंद हो जाती है। पता लगा कि अगस्त में उन्हें एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। अब यह अकॉर्डिंग टू कंपनी मालिक और उनके लोग इलाज चला। इस बीच पीड़ित परिवार को यह लगा, 100 किलोमीटर की दूरी से गोरखपुर का एक व्यक्ति जो वहाँ रहता था, उनसे सिफारिश करने के बाद वह गए, किसी प्रकार हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में जाकर के देखा, बातचीत तो नहीं हो पाई। वह कॉन्शियस लिस्ट थे, अगर देखा जाए संज्ञा शून्य थे। उनका वीडियो बनाया धीरे सा और बना करके भेजा, हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए। परिवार वालों ने कहा कि अगर यहाँ रहते तो हम खेत बाड़ी बेच करके चाहे जैसे भी होता इलाज करा देते। अब कहाँ जाएं, किससे कहने जाएं? तो पहुँच जाते हैं क्षेत्रीय सांसद अफजाल अंसारी जी के पास। और अफजाल अंसारी जी 2024 में 28 दिसंबर 2024 को एक पत्र लिखते हैं विदेश मंत्री को, और यह कहते हैं कि अर्जुन यादव को आप उनके घर बुलवाइए। गंभीर रूप से बीमार हैं, इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा है, परिवार परेशान है और हम लोग यहाँ समुचित इलाज करा देंगे। कोई असर नहीं हुआ। एक पत्र पुनः जाता है सनातन पांडे जी का, जो बलिया से सांसद हैं, उनका भी पत्र जाता है। इसी आशय का जाता है कि सुमित्रा देवी, यानी जो उनकी पत्नी हैं अर्जुन यादव की, उनके पत्र पर सनातन पांडे जी भी पत्र लिखते हैं कि उन्हें भारत मंगाया जाए विदेश मंत्री जी, और उनका यहाँ इलाज हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, न पत्र का कोई जवाब आया। यह दोनों सांसद लोगों की स्थिति है। कोई पत्र का जवाब नहीं आया। मैं आपकी सुलभता के लिए वह दोनों पत्र डाल देता हूँ। आता ही नहीं है। आप मत समझिए कि हमारे ही चिट्ठी का जवाब आएगा, आता ही नहीं है। गोल 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 घुमाएगा। पहले भी घुमाता था, आज भी घुमाएगा, घुमा रहा है, आगे भी घुमाएगा यदि आप घूमते रहोगे तो, और नहीं फिर गिरेबान पकड़ेंगे। यह जनतांत्रिक है ना, वोट चाहे जिसको इच्छा हो उसको दीजिए, वोट अपना भाड़ में डालिए, घूरे में फेंक दीजिए, पानी में गला दीजिए, लेकिन गिरेबान पकड़ना सीखिए। जिस दिन गिरेबान पकड़ना सीख लेंगे जनतांत्रिक तरीके से, जवाब विदेश मंत्री क्या, उनके
मैं दादा नहीं कह रहा हूँ, देना ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक हम हैं, जनता मालिक है, हम इनके नौकर नहीं हैं। जी 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 हुजूरी करने वाले नहीं हैं हम कहेंगे मालिक ने पत्र दिया है, जवाब दो, कर क्या रहे हो? हमारे पैसे से तुम्हारा वेतन चलता है, हमारे पैसे से तुम्हारा भत्ता चलता है, हमारे वेतन से तुम उड़ान भरते हो, हमारे वेतन से विदेश जाते हो, ऐसे चलेगा? अब चलिए साहब, दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। अब आगे सुनिए। पता लगा, मैंने इनका सर्टिफिकेट नंबर और वह सब डाला है, पता लगा कि अप्रैल में वह दिवंगत हो गए। जो कंपनी का मालिक है, जिसका मोबाइल नंबर है 096 65 097 96 उसके द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है। पता लगा कि वह दिवंगत हो गए। फिर वही गोरखपुर वाले सज्जन जाते हैं, पता लगा कि अब हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में जाने भी नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। अब साहब आगे वह इसकी सूचना देती हैं, घर पर रोना पीटना शुरू होता है। अब पुनः एक एक पत्र लिखते हैं बलिया के सांसद और गाजीपुर के सांसद। यह 17 जून 2025 को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी ने विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा कि पार्थिव शरीर मंगवाया जाए, परिवार बहुत गरीब है, और जिससे कि वह लोग अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर सकें। परिवार का बहुत खराब हालत है। और 9 जनवरी को एक पत्र लिखा है सनातन पांडे जी ने, उसी संदर्भ में कि इलाज कराया जाए और भेजा जाए। सनातन पांडे जी ने फिर लिखा है, यानी दोनों सांसदों ने दो पत्र लिखा, एक बार बुलवाने के लिए, इलाज कराने के लिए, और दूसरा पत्र लिखा पार्थिव शरीर भिजवाने के लिए। यदि अप्रैल में, अब तिथि कन्फर्म नहीं है कि अप्रैल में मृत्यु कब तक हुई है, उधर सुमित्रा की तरफ से एक NOC भी भेजी गई है दूतावास को, विदेश मंत्रालय को, कि हमें कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं, आप पार्थिव शरीर भेजें, हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। नियमतः कंपनी को अपने पैसे पर भेजना है, और जो भी देयता बनती है वह भी देना है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा है, हमारा दूतावास कर क्या रहा है? क्या क्या खा करके दिन भर सांस ले रहे हैं, फूंक रहे हैं? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पत्र का भी जवाब नहीं आता है तो इन लोगों के लिए भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोग भी अपना गिरेबान, दोनों सांसद जी लोग अपने आप को एक बार झांक लें। अगर कोई पत्र का जवाब नहीं आता है तो सांसद है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, यदि जवाब नहीं आया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से एक बार दोनों लोगों को जानूंगा इस मामले में कि क्या इसका कोई पत्र आया, कोई जवाब आया? नहीं आया तो फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर आपको विचार करना चाहिए कि आप संसद सदस्य रहने लायक हैं कि नहीं हैं। दोस्तों, आज मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका भेजा है। इन पत्रों में मैंने नहीं देखा कि कोई उल्लेख किया गया हो। पत्र सुनीता देवी का था, जिसमें सुमित्रा देवी का, उस पत्र को आधार बनाते हुए भेज दिया गया। लेकिन हमने अपने पत्र में पासपोर्ट और सारी चीज़ों का उल्लेख किया है, और कंपनी के मालिक के नंबर का भी उल्लेख किया है, और कुछ आवश्यक अभिलेख भी भेजा है, जिससे कि वह दाएं बाएं न कर सकें, क्योंकि हम खोज नहीं पाए। दोस्तों, निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा, अर्जुन यादव का पार्थिव शरीर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मालिक हैं। मालिक चुप नहीं बैठेगा, ऐसी की तैसी करेंगे और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक हमारे पास आप सभी ने ताकत दिया है, इसकी ताकत दिया है, वक्तृत्व क्षमता दिया है, कुछ मोटा मोटा विवेक दिया है। पहलवान आदमी रहा हूँ, खूब रन्ना उन्ना लगा है, बहुत दिमाग तो नहीं है, खूब लड़ा हूँ, कुश्ती लड़ा हूँ, गाय चराया हूँ, दंगल उंगल लड़ा हूँ। लेकिन ठीक है, जहाँ तक परमात्मा ने दिया है उसका भरपूर सहयोग करूँगा, सदुपयोग करूँगा। और मृतक अर्जुन यादव, ग्राम बघोल, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का पार्थिव शरीर सऊदी अरेबिया के जद्दा से मंगवा करके ही हम लोग दम लेंगे। यह हमारी जिद है। प्रणाम, नमस्ते।